क्या आपने कभी सोचा है एक कोका कोला की बोतल की मदद से एक अपराधी 30 साल बाद हुआ जेल के पीछे। मैं राजेश्वरी। एक छोटा सा शहर, एक ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की और एक ऐसी घटना जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। इसका केस 30 साल तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया। गुनहगार को 30 साल बाद सजा मिली। ये कहानी है मैंडी स्टैविक की, जिसका केस सालों तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया। मैंडी स्टैविक, जो कि वाशिंगटन की एक रूरल कम्युनिटी वाटकम से बिलोंग करती है। 1989 में वो माउंट बेकर हाई स्कूल से ग्रेजुएट, जहाँ पे उसने बास्केटबॉल, ट्रैक और चीयर लीडिंग में पार्टिसिपेट किया था। वो अपने लाइफ को सिंपल और पॉजिटिव तरीके से जीती थी। नेचर से प्यार, रनिंग का शौक और फ्यूचर के लिए बड़े सपने। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मैंडी की पूरी लाइफ ही खत्म हो गई। 24 नवंबर 1989 में 18 साल की मैंडी अपने घर के पास अपने डॉगी कायरा के साथ जॉगिंग करने निकली। लेकिन किसने सोचा था एक नॉर्मल जॉगिंग रूटीन उसकी ज़िंदगी का एक आखिरी दिन बन के रह जाएगा। कायरा जब अकेली घर पे लौटी और उसके साथ मैंडी को ना देख पाके उसके घर वाले लोकल एरिया में उसको ढूंढने लगे ना, उस कम्युनिटी में बहुत ध्यान आकर्षित किया कि वहाँ पे ऐसी घटना आमतौर पे बहुत कम होती है। 3 दिन बाद 27 नवंबर 1989 में मैंडी की बॉडी उसके घर से 3 मील दूर एक नदी पे पड़ी हुई मिली। पुलिस ने ये कंफर्म किया कि उस नदी में डूबने की वजह से हुई थी और उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। ये सुनने के बाद पूरा शहर शॉक में था। उसकी के रूप में डिक्लेयर की गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए, आसपास के लोगों से पूछताछ की। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज मिली क्राइम सीन के पास एक कोका कोला की बोतल में। उस वक्त ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल लग रही थी, लेकिन आगे जाकर यही बोतल पूरे केस का सबसे बड़ा क्लू बना। बोतल पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स और डीएनए ट्रेसेस को प्रिजर्व करवाया गया। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए ये केस 30 साल तक एक कोल्ड केस बना रहा। लेकिन 30 साल बाद अर्ली 2010 में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई तो इसी बोतल ने पूरा सच उगल दिया। डीएनए मैच एक ऐसे आदमी से हुई जो कि इस केस में पहले सस्पेक्ट ही नहीं था। 2013 में टिमोथी बस नाम का एक आदमी, जो कि उस एरिया के पास ही रहता था, उस टाइम उसने अपने जुर्म छुपाने की कोशिश की थी। पुलिस ने 3 महीने की निगरानी के बाद एक सहकर्मी द्वारा उस कैन से चुपचाप डीएनए प्राप्त किया और वो डीएनए टिमोथी के साथ मैच हो गया। 2017 में टिमोथी को मैंडी के लिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय टिमोथी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। उसने अपने बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उसका और मैंडी का आपसी सहमति से संबंध था। हालांकि उसके दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो ये भी नहीं बता पाया कि क्यों गिरफ्तारी से पहले उसने कभी उनके रिश्ते पे मोहर नहीं लगाई। 24 मई 2019 को टिमोथी को प्रथम श्रेणी की हत्या के दोषी ठहराया गया और उसे 27 साल को जेल की सजा सुनाई गई। आज का वीडियो इतना ही। तो आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।